हैं आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित। और अभी हम शांतिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ रहे हैं। इसमें मंगलाचरण से शुरू करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग देख रहे थे शांतिनाथ भगवान का चरित्र और उमा जी ने बड़ा अच्छा ये उनके जीवन का चार्ट जितना हमने पढ़ा था वो बनाया है। ठीक है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। उमा जी आप इसको गो थ्रू करेंगे। कहाँ से हमने शुरुआत की थी? श्रीशेन राजा से, है ना। श्रीशेन राजा उनकी 2 रानियां थी, सिंह नंदिता और अभिनंदिता। 2 रानियां थी, 2 पुत्र थे, इंद्रसेन और उपेंद्र सेन। ठीक है, और फिर क्या हुआ उसके बाद? क्योंकि उन्होंने एक मुनि महाराज को रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार कराए थे, तो उन्होंने भोग भूमि की आयु बांध ली, है ना। और फिर वहां पर श्रीशेन और सिंह नंदिता जो थे घातकी खंड के उत्तर कुरु में पति पत्नी हुए। और दूसरी तरफ सत्यभामा जो एक स्त्री थी, ब्राह्मण की बेटी थी, है ना, और कपिल ब्राह्मण की पत्नी, तो वो और जो दूसरी अनंदिता, वो दोनों पति पत्नी हुए वहां पर। ठीक है, फिर वहां से श्रीशेन का जीव जो था वहां पर अपनी आयु को पूरी करके श्री प्रभ नाम का देव बन गया, और सिंह नंदिता जो थी उनकी देवी हुई। और उधर अनंदिता भी जो थी वो विमल प्रभ नाम का देव बनी, और सत्यभामा उनकी देवी बन गई। ठीक है, अब आगे चल के जो श्री प्रभ देव था वह क्या बन गया आगे चल के? अमित तेज, है ना। अमित तेज अर्क कीर्ति का पुत्र अमित तेज बना। और उधर जो विमल प्रभ देव था वो श्री विजय। ठीक है, और आपस में ये दोनों रिलेटेड थे। कैसे? अमित तेज की जो बहन थी सुतारा, उसका विवाह हो गया श्री विजय के साथ, है ना। तो इस तरह से वो रिलेटेड भी हो गए। फिर वहां पर अपनी आयु पूरी करके अमित तेज बने रविचूल देव, है ना, और श्री विजय बने मणिचूल देव। और वहां पर अपनी अपनी आयु पूरी करके वो स्तमित सागर नाम के एक राजा के घर में अपराजित नाम का पुत्र हुआ, और आगे चल के बलभद्र बना, है ना, उस भाव में बलभद्र बना। और वहीं उसी राजा की दूसरी रानी के जो मणिचूल देव था वो अनंत वीर्य नाम का पुत्र बना, और आगे चल के उसी भाव में नारायण पद को प्राप्त किया। ठीक है, एक बार नारद जी जब आए और उनका सत्कार नहीं कर पाए, तो उन्होंने, नारद जी ने जाकर जो राजा दमितारी थे जो कि प्रति नारायण थे उनको भड़का दिया, और आपस में उनका युद्ध हुआ, जिसमें कि अनंत वीर्य ने दमितारी को का मरण कर दिया चक्र से, है ना। तो चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई अनंत वीर्य को, तो वो नारायण का पद मिल गया उन्हें, और बलभद्र को अपराजित को बलभद्र का पद। ठीक है, अब हमने उसके बाद लेट मी शेयर बैक। तो बहुत सुंदर आपने ये चार्ट बनाया है एक्चुअली, थैंक्स फॉर शेयरिंग विद एवरीवन। अब क्या हुआ? थैंक यू। हाँ, बढ़िया। तो अभी क्या हुआ कि बलभद्र की जो विजया रानी थी, उनकी सुमति नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ठीक है, अब वो इतनी सुंदर थी। एक दिन राजा अपराजित ने चारण रिद्धि मुनिराज को आहार दिए तो पंचाश्चर्य हुए। तब उन्होंने अपनी पुत्री को देखा और विचार किया कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, है ना। तो ऐसा विचार कर दोनों भाइयों ने स्वयंवर की घोषणा की। तो जब स्वयंवर हो रहा था उस समय एक देवी आई,
ठीक है। और उसने कन्या से कहा, सुमति कन्या से कहा कि जब तुम हम मेरे साथ स्वर्ग में थी तो हमने आपस में ये प्रतिज्ञा करी थी कि जो पृथ्वी पर पहले अवतार लेगी दूसरी कन्या उसे समझाएगी। तो मैं दोनों के भव का संबंध कहती हूँ, तुम चित्त स्थिर कर सुनो। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर उनका जो उनका पास्ट लाइफ समझेंगे कि क्या ऐसा किया था कि दोनों का आपस में इतना प्रेम था। पुष्कर द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के जो तीसरा द्वीप है, एक जम्बू द्वीप हो गया, फिर घातकी खंड द्वीप हो गया, फिर पुष्कर द्वीप। तो उस पुष्कर द्वीप के भरत क्षेत्र में नंदनपुर नामक नगर में वय और पराक्रम से सुशोभित एक अमित विक्रम नाम का राजा राज्य करता था। उसकी आनंदमती नाम की रानी से हम दोनों, क्योंकि वो देवी जो है वो कहानी सुना रही है, तो कहती है कि हम दोनों धनश्री तथा अनंतश्री नाम की दो पुत्रियां उत्पन्न हुई थी। तो वो क्या थी? राजा की दो बेटियां। किसी एक दिन हम दोनों ने सिद्धकूट में विराजमान नंदन नाम के मुनिराज से धर्म का स्वरूप सुना, व्रत ग्रहण किए और सम्यक ज्ञान के साथ साथ अनेक उपवास किए। किसी दिन त्रिपुर नगर का स्वामी वज्रांगद विद्याधर अपनी वज्रमालिनी स्त्री के साथ मनोहर नामक वन में जा रहा था कि वह हम दोनों को देखकर आसक्त हो गया। तो ये जो है, ये राजा की पुत्रियां हैं और इन पर एक विद्याधर ने नजर डाली तो दोनों पर आसक्त हो गया। और उसने क्या किया? वह उसी समय लौटा और अपनी स्त्री को अपनी नगरी में भेजकर शीघ्र ही वापस आ गया। इधर वह हम दोनों को पकड़कर शीघ्र ही जाना चाहता था कि उधर से उसका अभिप्राय जानने वाली वज्रमालिनी आ धमकी। तो विद्याधर की पत्नी आ गई। उसे दूर से आती देख वज्रांगद डर गया। अतः वह हम दोनों को वंश वन में छोड़कर अपने नगर की ओर चला गया। हम दोनों ने उसी वन में संन्यास स्मरण किया, जिससे शुद्ध बुद्धि को धारण करने वाली मैं तो व्रत और उपवास के पुण्य से सौधर्म इंद्र की नवमिका नाम की देवी हुई और तू कुबेर की रति नाम की देवी हुई। एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर, मतलब जब देव गति में थे, देवी के रूप में थे, तब दोनों मिलकर नंदीश्वर द्वीप में क्या नंदीश्वर द्वीप में मनुष्य जा सकता है? कोई बताएगा? नहीं नहीं जा सकता। हाँ, ये जा पा रहे हैं क्यों? क्योंकि ये देवी हैं, है ना, स्वर्ग के देव जा जा सकते हैं। सकते थे हाँ। एक बार हम दोनों परस्पर मिलकर नंदीश्वर द्वीप में महामयज्ञ देखने के लिए गई थी। वहां से लौटकर मेरू पर्वत के निकटवर्ती जंतु रहित वन में विराजमान धृतिशीर्ण नामक चारण मुनिराज के पास पहुंची और उनसे हम दोनों ने यह प्रश्न किया था कि हे भगवान, हम दोनों की मुक्ति कब होगी? हम लोगों का प्रश्न सुनने के बाद मुनिराज ने उत्तर दिया कि इस जन्म से चौथे जन्म में तुम दोनों के अवश्य ही मुक्ति होगी। तो इस जन्म से मतलब जब देवी का जन्म है तो उस जन्म से लेकर चौथे जन्म में तुम दोनों की अवश्य ही मुक्ति होगी। हे बुद्धिमती सुमते, मैं इस कारण ही तुम्हें समझाने के लिए स्वर्ग लोक से यहाँ आई हूँ। इस प्रकार उस देवी ने कहा। उसे सुनकर सुमति नामक अपना नाम सार्थक करती हुई पिता से छुट्टी पाकर सुव्रता नाम की आरिका के पास 700 कन्याओं के साथ दीक्षित हो गई। ठीक है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि उसका कल्याण आगे चल के बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है, तो आप सोचिए क्या उसे यहाँ पर जो भौतिक सुख है उनमें कहीं से भी इंटरेस्ट रह पाएगा? नहीं। ऐसा क्या होगा उनको कि वो क्यों नहीं इंटरेस्ट रहेगा? क्योंकि उनको पहले भव का याद आके वो हम्म। इस भव में वही जीव के साथ जो ज्ञान आया है हाँ उसको पता, मीन्स वो हाँ उसके उदय में आ जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर। तो जब उन्होंने जिस चारण रिद्धि मुनिराज के समक्ष उन्होंने प्रश्न किया तो उन्हें उस समय ज्ञान भी हुआ कि हमारा कल्याण वर्ड, मतलब उन्हें पता था कि कल्याण क्या है ना। उन्होंने प्रश्न क्या किया? हम दोनों की मुक्ति कब होगी? इसका मतलब उन्हें ये पता था कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना, और वो मुक्ति चाहते थे। तो उस समय जो उन्होंने भावना भाई थी, ठीक है ना, वैराग्य की भावना भाई थी, तो वो उस चीज को वापस से याद आने के बाद भौतिक सुख में वापस से रचना पचना मूर्खता होगी, है ना।
कोई भी नहीं चाह पाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसने वहीं मेरा पर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि इसका मतलब इवन तो उनको इस बात का ज्ञान था, लेकिन फिर भी इस बात का ज्ञान होने का मतलब सम्यक नहीं है, हाँ, जरूरी क्योंकि नहीं है कि हाँ खाली सम्यक्त्व ही एक कारण हो, मतलब देवी बनी है तो स्त्री पर्याय तो नहीं छेद पाई, है ना। अगले जन्म में भी स्त्री पर्याय मिली है, तो इसका मतलब सम्यक नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी इस बात का ज्ञान था। लेकिन ज्ञान था, राइट, हम्म। बिल्कुल सही है। हो सकता है किसी को देखा देखी क्वेश्चन कर लिया हो, है ना। ठीक, तो लेकिन जो भी है, मतलब उसको उनको एटलीस्ट याद दिलाने से ये तो समझ में आया कि जब हमारा कल्याण होने वाला है तो हम इसमें क्यों रचे पचे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, सुव्रता नाम की आरिका के पास 700 कन्याओं के साथ दीक्षित हो गई, और दीक्षित होकर उसने बड़ा कठिन तप किया और आयु के अंत में मरकर आनत नामक 13वें स्वर्ग के अनुदिश विमान में देव हुई, ठीक है। और अब आरिका बनने के बाद स्त्री पर्याय का छेद कर दिया, ठीक है। इधर अनंत वीर्य नारायण अनेक प्रकार के सुखों के साथ 3 खंड का राज्य करता रहा, और अंत में पाप उदय से रत्न प्रभा नाम की पहली पृथ्वी में गया। पहली पृथ्वी मतलब नरक में, पहले नरक में गया, ठीक है। उसके शोक से बलभद्र अपराजित, जो अपराजित उसका बड़ा भाई था, पहले तो बहुत दुखी हुए, फिर जब प्रबुद्ध हुए, प्रबुद्ध मतलब बोध को प्राप्त हुए, तब अनंत सेन नामक पुत्र के लिए राज्य देकर यशोधर मुनिराज से संयम धारण कर लिया। वे तीसरा ज्ञान यानी अवधि ज्ञान प्राप्त कर अत्यंत शांत हो गए, और 30 दिन का संन्यास लेकर अच्युत स्वर्ग के इंद्र हुए। अच्युत स्वर्ग कौन सा, थिंक 15वां या 16वां स्वर्ग, है ना। अब क्या हुआ फिर, अपराजित और अनंत वीर्य का जीव मरकर धर्मेंद्र हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अपराजित और अनंत वीर्य के पिता का जीव, ठीक है, जो स्मित स्तमित सागर मुनि थे ना, उन्होंने निदान कर लिया था धर्मेंद्र की रिद्धि और उसके वैभव को देखकर, तो वो मरण करके धर्मेंद्र हुए थे। तो उन्होंने नरक में जाकर अनंत वीर्य को समझाया, क्योंकि अपने पुत्र से स्नेह था। तो वो धर्मेंद्र जो है स्तमित सागर के जो जीव था, उसने जाकर उन्हें समझाया, जिससे प्रतिबुद्ध होकर उसने सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया। मतलब प्रतिबुद्ध होकर मतलब बोध को प्राप्त होकर वही नरक में ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। संख्यात वर्ष की आयु पूरी कर, अब आयु जितनी बांधी थी वो तो उन्हें पूरी करनी ही थी, भले ही सम्यक दर्शन हो गया लेकिन नरक आयु को बीच में नहीं छोड़ सकते थे, है ना। तो वहां पर पूरी आयु करने के बाद पाप का उदय कम होने के कारण वहां से च्युत हुआ, और जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में प्रसिद्ध गगन वल्लभ नगर के राजा मेघवाहन विद्याधर की मेघमालिनी नाम की रानी से मेघनाथ नाम का विद्याधर पुत्र हुआ। तो ये मेघनाथ किसका जीव है, नारायण। अनंत वीर्य का। हाँ नारायण अनंत वीर्य का, सही, बहुत सही। वह दोनों श्रेणियों का आधिपत्य पाकर चिरकाल तक भोगों को भोगता रहा। किसी समय यह मेघनाथ मेरू पर्वत के नंदन वन में प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध कर रहा था, क्योंकि विद्याधर था। तो विद्याधरों का तो काम ही यही है कि विभिन्न विद्याएं वो सिद्ध करते रहते हैं। तो वह भी एक प्रज्ञप्ति नाम की विद्या सिद्ध कर रहा था, कि वहां पर अपराजित के जीव यानी कि अच्युतेंद्र ने उसे आकर समझाया। तो जो इंद्र है, अच्युत स्वर्ग से इंद्र धरती पर आकर विद्याधर के श्रेणी पर वहां पर जाकर जब वो विद्या सिद्ध कर रहा था तो उसको बोध दिया, जिससे उसे आत्मज्ञान हो गया। उसने सुरामर गुरु नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा धारण कर ली, तथा उत्तम गुप्तियों और समितियों को लेकर चिरकाल तक उनका आचरण करता रहा। गुप्तियां होती है मन वचन काय की गुप्ती, गुप्ती मतलब कि ऐसा कार्य करना जिससे मन तक को पता ना चले कि तुमने कोई कार्य किया है, ऐसा, ठीक है। गुप्ती मतलब गुप्त रूप से, है ना, जैसे तो इतना इतनी अंदर में चले जाना, बेसिकली अंदर में ही रहना, कि मन वचन काय की कोई प्रवृत्ति करने का मन ही ना हो।
और करना भी पड़े तो समिति पूर्वक, है ना। 5 समितियां होती हैं जो भी मुनि महाराज जो संभालते हैं, है ना। ईर्या समिति और एषणा, आदान प्रदान, है ना, वो 5 समितियां जिससे कि उनका जीवन चलता है। अगर वो गुप्ती में नहीं है तो वो समिति में होते हैं। तो उन गुप्ती और समितियों को लेकर चिरकाल तक उनका आचरण करता रहा। इसमें क्या रहता है, सबसे कम हिंसा होती है ना। किसी एक दिन यही मुनिराज नंदन नामक पर्वत पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान थे। तो किस मुनिराज की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जो अनंत वीर्य का जीव था, मेघनाद, है ना, वो मुनिराज बन गए। और ये मुनिराज जो थे जाकर प्रतिमा योग कर रहे थे कि अश्वग्रीव का छोटा भाई सुकंठ संसार रूपी समुद्र में चिरकाल तक भ्रमण कर असुर अवस्था को प्राप्त हुआ था। अश्वग्रीव जो था वो पहला प्रति नारायण था, है ना। और जो हमने पढ़ा था कि त्रिपृष्ठ राजा, है ना, त्रिपृष्ठ राजा जब नारायण जो था, जो कि अमित तेज का पिता, नहीं, श्रीधर का पिता, श्री विजय का पिता, है ना। तो वो उसके समय में अश्वग्रीव नाम का प्रति नारायण था। तो उस प्रति नारायण का छोटा भाई सुकंठ संसार रूपी समुद्र में चिरकाल तक भ्रमण कर असुर अवस्था को प्राप्त हुआ। वह वहां से निकला और इन श्रेष्ठ मुनिराज को देखकर क्रोध के वश अनेक प्रकार के उपसर्ग करता रहा। परंतु वह दुष्ट उन दृढ़ प्रतिज्ञ मुनिराज को ग्रहण किए हुए व्रत से रंच मात्र भी विचलित करने में जब समर्थ नहीं हो सका, तब लज्जा रूपी पर्दा के द्वारा ही मानो अंतर्धान को प्राप्त हो गया, अर्थात छिप गया। और वह मुनिराज संन्यास मरण कर आयु के अंत में अच्युत स्वर्ग के प्रतीन्द्र हुए। अच्युत स्वर्ग में पहले कौन गया था, किसका जीव था ऑलरेडी? बलराम, बेसिकली उसका हाँ, अपराजित बलभद्र अपराजित। का, है ना। वो बलभद्र। ऑलरेडी वहां पर इंद्र था और ये जाकर वहां पर प्रतीन्द्र हो गए। उत्तम प्रीति रखकर और इंद्र के साथ उत्तम प्रीति रखकर प्रविचार सुख का अनुभव करने लगे। प्रविचार मतलब काम सुख। काम सुख वहां पर ऐसा नहीं कि स्त्री आदि वाला, है ना, वहां पर मन में ही सोचा और हो जाता है वैसा। तो प्रविचार सुख का अनुभव करने लगे। अपराजित का जीव जो इंद्र हुआ था वह पहले चित हुआ और इसी जम्बूद्वीप संबंधी पूर्व विदेह क्षेत्र के रत्न संचय नामक नगर में राजा क्षेमंकर की कनक चित्रा नाम की रानी से मेघ की बिजली से प्रकाश के समान पुण्यात्मा श्रीमान तथा बुद्धिमान वज्रायुध नाम का पुत्र हुआ। तो अब अपराजित का पुत्र क्या बन गया? पहले तो इंद्र हुआ, राइट, इंद्र बन के फिर अब राजा क्षेमंकर। और राजा क्षेमंकर क्या है? तीर्थंकर हैं उस समय के, पूर्व विदेह के तीर्थंकर हैं। यह हमें थोड़ा सा आगे चल के पता चलेगा। और बुद्धिमान उनका पुत्र हुआ। जब यह उत्पन्न हुआ था तब आधान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोह, प्रियोद्भव आदि क्रियाएं की गई थी। ये जो क्रियाएं हैं ये गर्भ में के दौरान जो 9 मंथ्स का टाइम है उसमें संस्कार आदि क्रियाएं जो की जाती हैं उनके नाम है। ठीक है, हर एक का अपना अपना समय है। कोई 3 माह पे की जाती है, कोई 5 माह पे, कोई 7 पे, ऐसे, है ना। तो वो क्रियाएं की गई। उसके जन्म से उसकी माता के ही समान सबको बहुत भारी संतोष हुआ था। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या केवल पूर्व दिशा में ही होता है। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा से उत्पन्न होता है परंतु उसका प्रकाश सब दिशाओं में फैल जाता है, उसी प्रकार पुत्र की उत्पत्ति यद्यपि रानी कनक चित्रा के ही हुई थी परंतु उससे हर्ष सभी को हुआ था। रूप आदि संपदा के साथ उसका शरीर बढ़ने लगा और जिस प्रकार स्वाभाविक आभूषणों से देव सुशोभित होता है। स्वाभाविक आभूषणों से देव सुशोभित कैसे होता है? जब देव जन्म लेते हैं तो वह आभूषणों समेत ही, है ना, नेचुरल बाय नेचर उनके शरीर पर आभूषण होते ही होते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्वाभाविक आभूषणों से देव सुशोभित होता है उसी प्रकार स्वाभाविक गुणों से वह सुशोभित होने लगा। जिस प्रकार सूर्य के महाअभ्युदय को सूचित करने वाली उषा की लालिमा सूर्योदय के पहले ही प्रकट हो जाती है। महाअभ्युदय मतलब
पुण्य, महापुण्य को सूचित करने वाली। उसी प्रकार इस पुत्र के महाअभ्युदय को सूचित करने वाला मनुष्यों का अनुराग उसके जन्म से पहले ही प्रकट हो गया था। मतलब उससे सबको अटैचमेंट पहले से ही होने लगी थी। सब लोगों के कानों को आश्वासन देने वाला और काश के फूल के समान फैला हुआ उसका उज्जवल यश समस्त दिशाओं में फैल गया था। जिस प्रकार चंद्रमा शुक्ल पक्ष को पाकर कांति तथा चंद्रिका से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह वज्रायुध भी नूतन तरुण अवस्था पाकर राज्य लक्ष्मी तथा लक्ष्मीमती नाम की स्त्री से सुशोभित हो रहा था। मतलब उसकी पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मीमती। जिस प्रकार प्रातः काल के समय पूर्व दिशा से देदीप्यमान सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार उन दोनों वज्रायुध और लक्ष्मीमती के अनंत वीर्य, या ये कहिए कि प्रतीन्द्र का जीव, वो क्या बन के पैदा हुआ? सहस्त्रायुध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो अभी इससे पहले भाव में क्या थे? भाई थे, है ना, बलभद्र और नारायण। अब क्या बन गए? पिता और पुत्र। कर्म की गति विचित्र है। सहस्त्रायुध के श्री शेणा स्त्री से कनक शांत नाम का पुत्र हुआ। इस प्रकार राजा क्षेमंकर पुत्र और पौत्र आदि परिवार से परिवृत होकर राज्य करते थे। उनका प्रताप प्रतिद्वंदी से रहित था और अनेक राजाओं के समूह उन्हें नमस्कार करते थे। किसी एक दिन वे सिंहासन पर विराजमान थे, उन पर चमर ढोरे जा रहे थे। ठीक उसी समय देवों की सभा में ईशान स्वर्ग के इंद्र ने वज्रायुध की इस प्रकार स्तुति की। इस समय वज्रायुध महासम्यक दर्शन की अधिकता से अत्यंत पुण्यवान है। तो देवों की सभा में मतलब सौधर्म ईशान होता है ना, जैसे पहले दूसरे स्वर्ग, है ना। तो दूसरे स्वर्ग के इंद्र ने किसकी स्तुति की? वज्रायुध की, यानी अपराजित के जीव की, यानी शांतिनाथ भगवान के जीव की, है ना। तो कि उनका जो सम्यक दर्शन है वो बहुत पुण्यवान है। अब वहां पर एक देव था, विचित्र चूल नाम का देव, जो कि उनकी स्तुति को नहीं सहन कर सका, अतः परीक्षा करने के लिए वज्रायुध की ओर चला। किस चीज की परीक्षा करने आया वो? उनके सम्यक दर्शन की। सो ठीक ही है, क्योंकि दुष्ट मनुष्य दूसरे की स्तुति को सहन नहीं कर सकता। तो अब जो यहाँ पर चर्चा होगी वो थोड़ी सी न्यायिक चर्चा है, ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हैं रीटा जी? ठीक है, तो न्यायिक चर्चा है और यहाँ पर जैसे वाद विवाद होता है, अपने पक्ष को प्रूव करना और वो, तो वैसा एक प्रकरण चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल होगा, वी विल सी हाउ मच वी कैन ट्राई टू सिंप्लीफाई, ठीक है। और नहीं है तो भी आप इसको नहीं समझ में आए तो भी सिर्फ सुन लीजिए, है ना। और आगे कभी किसी शास्त्र जी का अच्छे से डिटेल में स्वाध्याय करेंगे तब इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? न्याय की भाषा से बात करी जाएगी, या ये कह लीजिए न्यायों की भाषा से, ठीक है। तो वो जो विचित्र चूल नाम का देव था, उसने रूप बदलकर राजा के यथा योग्य दर्शन किए और शास्त्रार्थ करने की खुजली से सौत्रांतिक मत का आश्रय ले इस प्रकार कहा। सौत्रांतिक मत क्या है? बौद्ध धर्म का एक मत है, ठीक है। तो उसने क्या कहा? हे राजन, आप जीव आदि पदार्थ के विचार करने में विद्वान हैं, इसलिए कहिए कि पर्याय पर्यायी से भिन्न है कि अभिन्न। पर्याय होती है जैसे स्टेजेस, है ना, फेजेस कह लीजिए, स्टेजेस कह लीजिए, और पर्यायी मतलब कि जिसके की वो स्टेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जीव है, जैसे एक मनुष्य गति में जो कह लीजिए कि एक सोल है, राइट। तो वो क्या हुई? पर्यायी। और उसकी पर्याय क्या कहलाएंगी? जैसे वो बालक है, युवा है ना, फिर बड़ा हुआ और बड़ा, फिर वृद्ध, तो ये क्या हो गई उसकी पर्याय। तो कहिए, वो क्या पूछता है कि क्या पर्याय पर्यायी से भिन्न है कि अभिन्न, अलग है कि सेम। यदि पर्यायी से पर्याय भिन्न है तो शून्यता की प्राप्ति होती है। मतलब कि अगर हम इनको अलग अलग मानेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, और क्योंकि दोनों का अलग अलग कोई आधार नहीं है और यह पर्यायी है,
यह इसका पर्याय है। इस प्रकार का व्यवहार भी नहीं बन सकता, अतः यह पक्ष संगत नहीं बैठता। और यदि इन दोनों को एक माना जाए, ठीक है, तो पहले खुद ही बोल रहा है वो, अभी देव खुद बोल रहा है कि ये दोनों को अगर भिन्न मानेंगे तो शून्यता की प्राप्ति होगी, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर हम इनको एक माने तो भी यह मानना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि परस्पर एक पना और अनेक पना दोनों के मिलने से संकर दोष आता है। संकर दोष जहां पर हाँ और ना दोनों आ जाएं, राइट, कुछ भी कंक्लूजन ना निकल पाए, वो संकर दोष। तो अगर हम ऐसा माने कि दोनों एक है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या कहता है, यदि द्रव्य एक है और पर्याय बहुत है, ऐसा आपका मत है, तो दोनों एक स्वरूप भी है, इस प्रतिज्ञा का भंग हो जाएगा कि द्रव्य और उसकी पर्याय अलग अलग है, बहुत सारी है। यदि द्रव्य और पर्याय दोनों को नित्य मानेंगे तो फिर नित्य होने के कारण पुण्य पाप रूप कर्मों का उदय नहीं हो सकेगा। बेसिकली हम देखेंगे कितने सुंदर तरीके से वो इनकी बात को क्लियर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी वो बात कह रहे हैं वो अधूरी कह रहे हैं। ठीक है, यदि द्रव्य और पर्याय, द्रव्य क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने सोल है ना, सोल क्या हुआ, जीव तत्व क्या हुआ, द्रव्य, और पर्याय उसकी जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बाहर में, है ना, वो पर्याय दोनों को नित्य मानेंगे, द्रव्य को भी नित्य माने और पर्याय को भी नित्य, तो फिर नित्य होने के कारण पुण्य पाप रूप कर्मों का उदय नहीं हो सकेगा, है ना, क्योंकि अगर फिक्स है, पर्याय फिक्स है, तो पुण्य पाप रूप कर्म कैसे चेंजेस लाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं चेंजेस होते हैं। कर्म के उदय के बिना बंध के कारण राग द्वेष आदि परिणाम नहीं हो सकेंगे, उनके अभाव में कर्म का बंध नहीं होगा, और जब बंध नहीं होगा तब मोक्ष के अभाव को कौन रोक सकेगा। तो यदि कुछ उपाय न देख पर्याय पर्यायी को क्षणिक मानना स्वीकार करते हैं तो आपके ग्रहित पक्ष का त्याग और हमारे पक्ष की सिद्धि हो जाएगी, कि उनको हम क्षणिक माने। इसलिए हे भद्र, आपका मत नीच बौद्धों के द्वारा कल्पित है, कि आपका मत मतलब जैन मत जो है वो बौद्धों के द्वारा कल्पित है, कल्पना मात्र है, इसमें आप व्यर्थ परिश्रम न करें। ठीक है, तो इस पर वज्रायुध क्या जवाब देते हैं हम सुनते हैं, ठीक है, हो सकता है हमें और ज्यादा क्लियर हो जाए। इस प्रकार उसका कहा सुनकर विद्वान वज्रायुध कहने लगा कि हे सौगत, चित्त को ऊंचा रखकर तथा माध्यस्थ भाव को प्राप्त होकर सुन, क्योंकि अगर पहले से ही हम अपना कंक्लूजन निकाल कर रखें तो हम क्या करेंगे, एकांत, है ना, हम एकांत एक पक्ष को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करें, माध्यस्थ भाव, मतलब कि ना तुम इस मत को मानो और ना ही उधर के मत को मानो, माध्यस्थ रहो, माध्यस्थ होके बात को सुनो, क्योंकि अगर तुमने पहले ही पक्ष बना लिया अपना तो फिर तुम्हें बात समझ में ही नहीं आएगी। तो कह रहे कि सब कुछ भूल के पहले सुनो। अपने द्वारा किया हुआ कर्म और उसके फल को भोगना आदि व्यवहार से विरोध रखने वाले क्षणिक एकांत रूपी मिथ्या मत को लेकर तूने जो दोष बतलाया है वह जिनेंद्र भगवान के मुख रूपी चंद्रमा से निकले हुए स्यादवाद रूपी अमृत का पान करने वाले जैनियों को कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, कि तुम जो बात कर रहे हो ये एकांतवाद है, ठीक है, मिथ्या, क्योंकि एकांत है तो मिथ्यात्व है, और जिनेंद्र भगवान क्या कहते हैं, हर बात को स्यादवाद रूप में कहते हैं। स्यादवाद मतलब अनेक अंत के साथ अनेक तरीके से कहने की शैली को स्यादवाद कहते हैं। तो इसलिए स्वादवाद रूप से अगर हम यही कथन को करेंगे तो कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो अब देखते हैं कैसे, क्योंकि धर्म और धर्मी में, गुण और गुणी में, गुण और गुणी में मतलब गुणी के अंदर ही गुण होंगे, धर्मी के अंदर ही धर्म होगा, है ना, ये सब क्या है, संज्ञा नाम तथा बुद्धि आदि चिन्हों का भेद होने से भिन्नता है, सिर्फ नाम संज्ञा नाम से व्याकरण की दृष्टि से भिन्नता है, अदरवाइज गुण गुणी कभी अलग नहीं हो सकते। इस एकत्व नय का आलंबन लेने से दोनों में अभिन्नता है, यानी एकता है। तो किसी नय से दोनों एक हैं, लेकिन संज्ञा आदि की अपेक्षा से दोनों अलग अलग हैं, है ना। गुण एक तरह से उसकी
एडजेक्टिव्स हो गए और गुणी कौन हो गया, नाउन हो गया, है ना। तो उस अगर दृष्टि से देखे तो भिन्नता है, और गुण गुणी को अगर एकत्व नए से देखे, मतलब एक दृष्टि से देखे, तो दोनों अलग हो ही नहीं सकते। तो भावार्थ क्या है कि अगर हम द्रव्यार्थिक नए क्या होता है, द्रव्यार्थिक नए जो निश्चय है ना, निश्चय से की अपेक्षा से अगर हम देखें तो गुण और गुणी अथवा पर्याय और पर्यायी में अभेद है, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो गुण है वो गुणी सेम है ना, गुणी के अंदर ही गुण है वहीं की वहीं, अगर गुणी नहीं तो गुण भी नहीं। ठीक है ना, तो दोनों में अभेद है यानी एकता है, परंतु व्यवहार नय की अपेक्षा दोनों में भेद है। ठीक है, अनेकता है, दोनों में अनेकता है। तो अगर हम एक ही नय लगाएंगे तो हम एकांतवादी हो जाएंगे, तो हमें दोनों को लगाना है। फिर क्या कह रहे हैं कि भूत भविष्यत वर्तमान रूप तीनों कालों में रहने वाले स्कंधों में, स्कंध क्या है, एक तरह से परमाणु जो है, पुद्गल है, राइट, पुद्गल के स्कंध आपस में मिलने के बाद जो भी कार्य हो रहा है एक कारण हो जाएगा और एक कार्य भाव रहता है, अर्थात भूतकाल के स्कंध से वर्तमान काल के स्कंध की उत्पत्ति है, जबकि है वो स्कंध ही। ठीक है ना, इसलिए भूतकाल के स्कंद कारण हुए और वर्तमान काल के स्कंद कार्य हुए। इसी प्रकार वर्तमान काल के स्कंद से भविष्यत काल संबंधी स्कंदों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, तो कहीं पर उत्पत्ति हो रही है, कहीं पर विध्वंस हो रहा है, कहीं पर द्रव्यता भी है। तो उत्पाद व्यय और द्रव्य की दृष्टि भी एक नए की दृष्टि है, तो उससे भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, पर्याय जो है खत्म भी हो रही है ना, उस हिसाब से भी हम देख सकते हैं। तो ये क्या है, न्याय की भाषा है। ठीक है ना, अपना जो तर्क वितर्क लगाकर बात को प्रूव करना। और जैन सिद्धांतों में क्या है, स्याद्वाद शैली से ही बात करी जाती है कि किसी एक नए से बात कुछ बात निकलती है और दूसरे नए से दूसरी बात, तो दोनों को साथ में लेके चलना है ना, हम किसी एक नए को लेकर नहीं चल सकते। अतः वर्तमान काल संबंधी स्कंद कारण और भविष्यत काल संबंधी स्कंद कार्य, इस प्रकार कारण कार्य भाव होने से इनमें एक अखंड संतान मानी जाती है। स्कंदों में यद्यपि क्षणिकता है, क्षणिकता मतलब स्कंद बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, है ना, तो उनमें क्षणिकता है, तो भी संतान की अपेक्षा किए हुए कर्म का सद्भाव रहता है। जब उसका सद्भाव रहता है तो उसके फल का उपभोग भी हमारे मत में सिद्ध हो जाता है। मतलब कि कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चल रहा है, राइट। स्कंद अपनी अपेक्षा में देखे तो क्षणिक है, लेकिन स्कंद स्कंद में अगर देखे तो कंटिन्यूटी भी है ना। यदि आपका मत है तो इस परिहार से आपको अपने पक्ष की रक्षा करना एरंड के वृक्ष से मत हाथी के बांधने के समान है। अर्थात जिस प्रकार एरंड के वृक्ष से मत हाथी नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार इस परिहार से आपके पक्ष की रक्षा नहीं हो सकती। तो वो उसी से प्रश्न पूछते हैं, हम पूछते हैं कि जो संतान स्कंदों से उत्पन्न हुई, वह संतान संतानी से भिन्न है या अभिन्न? यदि भिन्न है तो हम उसे संतानी से पृथक क्यों नहीं देखते? चूंकि वह हमें पृथक नहीं दिखाई देती, इसलिए संतानी से भिन्न नहीं है। और यदि आप अपनी कल्पित संतान को संतानी से अभिन्न मानते हैं तो फिर उसकी शून्यता को बुद्ध भी नहीं रोक सकते, क्योंकि संतानी क्षणिक है। अतः उससे अभिन्न रहने वाली संतान भी क्षणिक ही रहेगी। इस तरह अभेदवाद से संतान की शून्यता बलात् सिद्ध होती है। जो क्षण बीत चुका है उसका अभाव हो गया, और जो आगे आने वाला उसका अभी उद्भव नहीं, और जो वर्तमान क्षण है वह अपने स्वरूप में ही अति व्याप्त है। अतः इन तीनों क्षणों से संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। चारू, एक मिनट, ये आप जो अरण्य के वृक्ष के बाद जो आपने फिर से पढ़ा है वो नहीं समझ में आया। हाँ, अरण्य के वृक्ष तक तो थोड़ा समझ सा, में आ गया। हाँ, मुझे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको एक्चुअली समझने में,
यहाँ तक नहीं, तो एक संतान का बेसिकली वो एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हैं कि जैसे संतान जो होती है, एक एक आपने जनरली संतान पिता पुत्र को मानते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जो ब्लड लाइन है वो तो हमेशा चलेगी, इवन दो आप संतान, पिता ने पुत्र को पैदा किया, फिर पिता ने पुत्र के, तो वो चेंज होते रहे, लेकिन अखंडता उसमें, ध्रुवता क्या है, वो ब्लड लाइन की ध्रुवता है। आई थिंक वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इवन दो संतान चेंज होती जा रही है एक के बाद, ऊपर उन्होंने इसी तरह के समझाया कि हाँ, इनमें से मुझे एक तो अखंड संतान मानी जाती है, मतलब एक अखंडता है, मतलब उनके अंदर जो ब्लड लाइन चल रही है हाँ बिल्कुल वो सही है। चेंज नहीं होगी। हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है, वो पिता पुत्र का एग्जाम्पल ना लेकर अगर हम्म हम परमाणुओं का एग्जाम्पल ले, राइट, उत्पाद हम्म व्यय और द्रव्य, राइट, जिसमें कि परमाणु सेम है, राइट, लेकिन उनका रूप बदलता जा रहा है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की अपेक्षा से भी देखे तो, है ना, लेकिन उनमें कंटिन्यूटी है क्या, कि वो परमाणु से ही बने हुए हैं, राइट, मतलब हम्म पुद्गल से ही बने हुए हैं, है ना, तो हम्म पुद्गलपना उनमें सेम है। तो इस वजह से, इस अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि वो संतानी से अलग नहीं है, राइट, जो पुद्गलपना है वो कंटिन्यू है, लेकिन काल की अपेक्षा एक खत्म हो गया तो दूसरा बन गया, राइट, चाहे वो आप पिता पुत्र में लगाएं, हाँ, ब्लड मैं लगाने की कोशिश ब्लड, कर, जैसे मानो मानो आपने एक अंगूठी ली, अब वो हाँ अंगूठी बदल के हार बन गई, हाँ हार बदल के कड़ा बन हाँ गया, हाँ बिल्कुल। कड़ा बदल के तो उसमें स्वर्णपना सेम है, राइट, हाँ उसके बाहर हम्म, में जो है वो हम उसको डिफरेंट देख रहे हैं। हाँ हाँ, तो यदि भिन्न है तो हम उसे संतानी से पृथक क्यों नहीं देखते, है ना, तो भिन्न तो है ही नहीं हमारे हिसाब से। अगर स्वर्णपने की नजर से देखें या हम्म पुद्गल की नजर से देखें तो भिन्नता नहीं है, लेकिन अगर हम्म हम दूसरे नजर से देखें, व्यवहार की नजर से, तो पर्याय की भिन्नता है। दृष्टि से देख रहे हैं कि चूड़ी बन रही है कि हाँ मेहंदी बन रही है, हाँ, वो पर्याय। तो गुण वही। हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है ना सबको, ठीक है ना। तो तीन क्षण, यहाँ पर तीन क्षणों से क्या मतलब है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, तीन क्षणों में से संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। वर्तमान क्षण है वह अपने स्वरूप में अतिव्याप्त है, जो बीत चुका है उसका अभाव हो गया, वो अभी है ही नहीं, जो आगे आने वाला है उसका अभी उद्भव नहीं, वो अपने आप में अभी बना ही नहीं, और जो वर्तमान है वो अपने आप में ही पूरा इन्वॉल्व है, उसी में ही रचा पचा हुआ है, ठीक है ना। तो इन तीनों में, तो इन तीन क्षणों से संतान की उत्पत्ति संभव नहीं। यदि इनके सिवाय कोई चौथा क्षण माना जाए तो उससे संतान की सिद्धि हो सकती है, परंतु चौथा क्षण आप मानते नहीं, क्योंकि चौथा क्षण मानने से तीन क्षण तक स्कंद की सत्ता माननी पड़ेगी और जिससे क्षणिकवाद समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपका यह संतानवाद संसार के दुखों की संतति मालूम होती है। ठीक है, तो आई अग्री कि हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं कि एक पर्सन बात कर रहा है एकांतवाद से और दूसरे ने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो स्यादवाद से, यानी अनेकांतवाद से। ठीक है, इतना मान सकते हैं यहाँ पर। और अगर इसमें किसी को बाद में लगे कि और क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं तो प्लीज फील फ्री, है ना। हो सकता है हमें कई और शास्त्र का इसका रेफरेंस यहाँ पर लेना पड़ेगा, न्याय शास्त्र का। ठीक है, आगे चले। हाँ हाँ। इस प्रकार उस देव ने जब विचार किया कि हमारे वचन वज्रायुध के वचन रूपी वज्र से खंड खंड हो गए, तब उसका समस्त मान दूर हो गया। उसी समय काल आदि लब्धियों की अनुकूलता से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। काल आदि लब्धि मतलब जो पहले भी बताया था ना, सम्यक दर्शन के लिए जो अंदर में प्रोसेस चलता है, 5 लब्धियां रहती हैं, वो उसके ज्ञान में आई, राइट, उसका वो समय अपॉर्चुनिटी आई उसके अंदर और उसको उसकी अनुकूलता से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। किसको? उस देव को जो परीक्षा लेने आया था। उसने राजा की पूजा की, अपने आने का वृतांत कहा और फिर स्वर्ग चला गया। अतनंतर क्षेमंकर महाराज, जो कि उनका पिता है,
महाराज योग और क्षेम का समन्वय करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहे। मतलब कि प्रजा का कुशल क्षेम ध्यान रख पूर्वक करते हुए चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहे। तदनंतर किसी दिन उन्होंने मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से युक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। वज्रायुध कुमार का राज्याभिषेक किया, लौकांतिक देवों के द्वारा स्तुति प्राप्त की और घर से निकलकर दीक्षा धारण कर ली। ठीक है, तो यहाँ पर लौकांतिक देवों ने स्तुति की, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो तीर्थंकर थे, है ना। तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक में लौकांतिक देव आते हैं। उन्होंने निरंतर शास्त्र का अभ्यास करते हुए चिरकाल तक अनेक प्रकार का तपश्चरण किया। वे तपश्चरण करते समय किसी प्रकार का आवरण नहीं रखते थे, किसी स्थान पर नियमित आवास नहीं करते थे, कभी प्रमाद नहीं करते थे, कभी शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन नहीं करते थे, कोई परिग्रह पास नहीं रखते थे, लंबे लंबे उपवास रखकर आहार का त्याग कर देते थे, किसी प्रकार का आभूषण नहीं पहनते थे, कभी कषाय नहीं करते थे, कोई प्रकार का आरंभ नहीं रखते थे। आरंभ मतलब हिंसा आदि के कार्य या उसके शस्त्र अस्त्र आदि। कोई पाप नहीं करते थे और ग्रहित प्रतिज्ञाओं को कभी खंडित नहीं करते थे। जो उन्होंने नियम आदि ले लिए थे उनको कभी खंडित नहीं करते थे। उन्होंने निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपना चित्त ममता रहित, अहंकार रहित, शठता रहित, शठता मतलब शठ मतलब कि जो मद आदि रहे है ना, वैसा उससे रहित, जितेंद्रिय, क्रोध रहित, चंचलता रहित और निर्मल बना लिया था। क्रम क्रम से उन्होंने केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवता उनके ज्ञान कल्याणक के उत्सव में आए और दिव्य ध्वनि के द्वारा उन्होंने अपनी 12 सभाओं को संतुष्ट कर दिया। ठीक है ना, तो यहां से समझ में आया कि वो तीर्थंकर थे। जी रुक्मणी जी, आपने हाथ रेस किया। रुक्मणी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है समहाउ। ठीक है, रुक्मणी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो या तो हम आगे बढ़ते हैं। इधर राजा वज्रायुध जो कि क्षेमंकर तीर्थंकर का पुत्र है ना, इधर राजा वज्रायुध उत्तम पुण्य से फली हुई पृथ्वी का पालन करने लगे। धीरे धीरे काम के उन्माद को बढ़ाने वाला चैत का महीना आया। कोयलों का मनोहर आलाप और भ्रमरों का मधुर शब्द कामदेव के मंत्र के समान विहरणी स्त्रियों के प्राण हरण करने लगा। समस्त प्रकार के फूल उत्पन्न करने वाले उस चैत्र के महीने में फूलों से लदे हुए वन ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिजगत विजयी कामदेव के लिए अपना सर्वस्व ही दे रहे हों। उस समय उसने मतलब वज्रायुध ने सुदर्शना रानी के मुख से तथा धारिणी आदि अपनी स्त्रियों की उत्सुकता से यह जान लिया कि इस समय इनकी अपने देव रमण नामक वन में क्रीड़ा करने की इच्छा है। इसलिए वह उस वन में जाकर सुदर्शन नामक सरोवर में अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय किसी दुष्ट विद्याधर ने आकर उस सरोवर को शीघ्र ही एक शिला से ढक दिया और राजा को नागपाश में बांध लिया। राजा वज्रायुध ने भी अपने हाथ की हथेली से उस शिला पर ऐसा आघात किया कि उसके 100 टुकड़े हो गए। दुष्ट विद्याधर उसी समय भाग गया। यह विद्याधर कोई और नहीं, पुरुभव का शत्रु विद्युद्रष्ट था। विद्युद्रष्ट किसी को ध्यान है कौन था? विद्युद्रष्ट हाँ नारायण था क्या? नहीं, नारायण नहीं था। राजा दामित्री था ना, जो प्रति नारायण, उसका पुत्र था। ठीक है, तो वो पूर्व भव का उसका बैरी था, इसलिए आकर उसको परेशान कर रहा था। ठीक है, तो अब वज्रायुध अपनी रानियों के साथ अपने नगर में वापिस आ गया और पुण्योदय से राजा का काल सुख से बीत रहा था। और साथ ही साथ क्या हुआ,
9 निधियां और 14 रत्न प्रकट हुए। ठीक है, तो वो क्या बन गया? 9 निधियां और 14 रत्न किसके होंगे? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के। हाँ, तो वो वज्रायुध उस भाव में, ठीक है ना, उस भाव में चक्रवर्ती हो गए। कितना सुंदर चरित्र है ना शांतिनाथ भगवान का, कहीं चक्रवर्ती, कहीं बलभद्र, है ना, कहीं। तो ये दूसरी बार चक्रवर्ती, एक बार अच्छा बलभद्र, अब दूसरी चक्रवर्ती। हाँ, है ना, और चक्रवर्ती। तीर्थंकर के पुत्र। हाँ, कितनी उनकी विभूतियां देखने लायक थी। रुक्मणी जी, अभी आपका आवाज कोशिश करेंगे बोलने की। और किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? मुझे एक क्वेश्चन था अर्लियर, मैंने हैंड रेज किया था पर मैंने अनम्यूट नहीं किया था। ओके। तो क्वेश्चन वो था कि महासम्यक दर्शन ऐसा कुछ आया। हाँ, तो उस सम्यक दर्शन से महासम्यक दर्शन कुछ अलग चीज है क्या? अलग तो ऐसा कभी पढ़ने में नहीं आया है। तो सम्यक दर्शन में ही विशुद्धि, बहुत अधिक विशुद्धि हो तो वो कह सकते हैं कि महासम्यक दर्शन। ओके हाँ, ओके, हाँ, थैंक यू। मतलब हमारे जानने में ऐसा नहीं आया कभी भी कि महासम्यक दर्शन कोई वर्ड है। हाँ, हम्म। ओके। और ये आत्मज्ञान शब्द आया था ना, तो डज दैट मीन केवल ज्ञान हुआ था उनको? आत्मज्ञान में केवल ज्ञान तो नहीं, आत्मबोध भी कह सकते हैं, है ना, प्रबुद्धता जैसे होती है ना कि हाँ भाई मैं कौन हूँ, सम्यक ज्ञान हाँ। को आत्मज्ञान कह सकते हैं। चारू अब आई क्या आवाज हाँ मेरी? जी, हाँ जी, अभी आ रही है। हाँ। रीता जी, आपका प्रश्न हुआ पूरा? आप पहले रीता हाँ, जी का कर लो, thank फिर you. मैं बोलती हूँ। थैंक यू, नहीं हो गया मेरा। जी, थैंक यू। अच्छा, थैंक्स ठीक है। जी। जो तुमने बताया अभी शिवंकर राजा जो थे, जी, तीर्थंकर का क्या बताया आप? मुझे कुछ समझ नहीं आई ये बात, तो प्लीज बताओगे एक बार? हाँ, वज्रायुध जिनके घर पैदा हुए छिमंकर राजा थे, तो ठीक वो है। स्टार्टिंग में तो नहीं बताया, लेकिन हाँ। बाद में जब लौकांतिक देव आए, फिर उनको केवल ज्ञान हुआ, ज्ञान कल्याणक हुआ, तो उससे ये पता चलता है कि वो तीर्थंकर थे। मतलब क्या कि बनेंगे वो तीर्थंकर? हाँ, मतलब यहाँ है ना कि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो तीर्थंकर बन गए। एक चीज है, अच्छा। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों पे 5 कल्याणक होना जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है वो तो जन्म ये, से तीर्थंकर नहीं तो इसका मतलब ये कहीं और के तीर्थंकर जी जी जी, बने, विदेह क्षेत्र, विदेश क्षेत्र के। ठीक है है ना। ओके ओके, तो ये चक्रवर्ती भी कहाँ के बने? विदेह क्षेत्र के। ओके। विदेह तो अब क्षेत्र ये या पुष्कर द्वीप के। मतलब कहीं भी बने, लेकिन यहाँ के जो हाँ क्या हाँ, कहेंगे यहाँ तो, के हाँ नहीं, बिल्कुल। हाँ। तो अब ये जो है शांतिनाथ भगवान का जीव, अभी तो ये देव बनेंगे, फिर दोबारा से आके मेरे ख्याल शांतिनाथ भगवान बनेंगे, है? हाँ, अभी जो तो वज्रायुध हाँ के उसमें है। हाँ हाँ। हाँ, अभी ठीक है, तो फिर ठीक। से एक राजा बनेंगे। अभी ओके। चक्रवर्ती बने, फिर अहमिंद्र होंगे, फिर राजा हाँ। मेघरथ बनेंगे, है ना, फिर से अहमिंद्र बनेंगे, और फिर भगवान ओ शांतिनाथ होंगे। अच्छा, अभी तो और कई भव हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है। तुमने वैसे बहुत अच्छा समझाया, जो बीच में गया पहले। मैं हाँ बोल रही थी बीच में, पर मेरी आवाज नहीं जा रही थी ना, मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो एक्चुअली में क्या है कि समझाया तो बहुत अच्छा, लेकिन बड़ा क्रिटिकल है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा एक बार। हाँ जी, आप फील फ्री, जिसको अलग से पढ़ना है हाँ पढ़िए, ठीक है, समझिए। दोबारा एक बार पढ़ के ना फिर पूछेंगे कि क्या बिल्कुल। अच्छा, अच्छी तरह समझाया ये। अपनी तरफ से कोशिश करी थी। नहीं बहुत अच्छा, मैंने ये अपने आप पढ़ा था पहले, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था, जी, लेकिन आज समझ आया कुछ। लेकिन अब इसे मैं दोबारा पढ़ूंगी तो शायद बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल। मतलब बहुत तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आ जाएगा। नाइस, हाँ जी। ठीक है, चलिए थैंक यू। जी, तो जिनमानी जी। शांतिनाथ भगवान का जी जितने भी पिछले भाव में हमेशा मृत्यु के समय मुनि व्रत ले लेते हैं। हाँ, कहीं पर भी नीचे नहीं आया उनका जीव, कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ, अपना कल्याण की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन हमेशा वो राजा बनते हैं यद्यपि, बिल्कुल, लेकिन अंत उनका मुनि व्रत में ही मुनि होता है। व्रत से, यस। जैसे आपने ये भेजा था पुण्य ना बहुत बढ़ आचार्य गया श्री ना। को। ये नहीं, सब भगवानों के साथ यही होता है कि सब भगवानों के साथ ही
कि पहले वो चाहे राजा बनेंगे, फिर वो मुनि दीक्षा लेके किसी मुनि के चरण मूल क्या कहते हैं ना, हाथ मूल में। हाँ उसमें रह के फिर इनको उसका भगवान तीर्थंकर पद का उनको मिलता है, होता है। चारू अच्छी तरह बताएगी, लेकिन तीर्थंकर पद का जो वो प्राप्त होता है उन्हें, तीर्थंकर प्रकृति उसके चरण मूल में जाके फिर होता है। सब भगवानों के साथ यही हुआ है कि कई कई भाव में। हाँ ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। चारू जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये जैसे मेरे को दोबारा पढ़ना हो तो मैं कहाँ से पढ़ूं? मतलब इसकी सारी रिकॉर्डिंग है एक्चुअली, अगर आपको रिकॉर्डिंग के साथ पढ़ना है हाँ, तो रिकॉर्डिंग है, आप हाँ, डेली का ऐसा चला के और सुन सकते हैं, तो सारी वो रिकॉर्डिंग सेव्ड है। आई विल फॉरवर्ड यू द लिंक। अच्छा, ठीक है, वैसे ओके, मैंने आप ग्रुप में मेरे शेयर पास, किया था, बट आई विल सेंड यू सेपरेटली। वो मेरे पास नहीं है शायद, नो प्रॉब्लम, आई विल तो सेंड यू सेपरेटली। हाँ, तो फिर सारा मैं दोबारा रिकॉर्डिंग जी देख लेंगे। जी, ओके ओके। चलिए बढ़िया, जिनवानी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुकरमन।